कृष्ण वंदे जगत गुरुम। चौथा अध्याय का तीसरा, चौथा और पांचवा श्लोक। चौथा अध्याय का तीसरा श्लोक। स एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरात्नः भक्तोसी में सखा चेती रहस्य हेतुत्तमम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। स एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरात्नः का अर्थ है, इन पदों का यह तात्पर्य नहीं है कि मैंने कर्मयोग को पूर्णतया कह दिया है, प्रत्युत यह तात्पर्य है कि जो कुछ कहा है वह पूर्ण है। आगे भगवान के जन्म के विषय में अर्जुन द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर देकर भगवान ने पुनः उसी कर्मयोग का वर्णन आरंभ किया है। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य के प्रति जो कर्मयोग कहा था वही आज मैंने तुमसे कहा है। बहुत समय बीत जाने पर वह योग अप्रकट हो गया था और मैं भी अप्रकट ही था। अब मैं भी अवतार लेकर प्रकट हुआ हूँ और योग को भी पुनः प्रकट किया है। अतः अनादिकाल से जो कर्मयोग मनुष्यों को कर्मबंधन से मुक्त करता आ रहा है वह आज भी उन्हें कर्मबंधन से मुक्त कर देगा। रहस्य हेतुत्तमम्। जिस प्रकार 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के सामने सर्वगुह्यतम बात प्रकट की कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, उसी प्रकार यहाँ उत्तम रहस्य प्रकट करते हैं कि मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तेरा सारथी बनकर तेरी आज्ञा का पालन करने वाला होकर भी मैं आज तुझे वही उपदेश दे रहा हूँ जो उपदेश मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को दिया था। मैं साक्षात वही हूँ और अभी अवतार लेकर गुप्त रीति से प्रकट हुआ हूँ। यह बहुत रहस्य की बात है। इस रहस्य को आज मैं तेरे सामने प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। भक्तोसी में सखा चेती का अर्थ है, अर्जुन भगवान को अपना प्रिय सखा पहले से ही मानते थे, पर भक्त अभी हुए हैं, अर्थात अर्जुन सखा भक्त तो पुराने हैं पर दास्य भक्त नए हैं। आदेश या उपदेश दास अथवा शिष्य को ही दिया जाता है, सखा को नहीं। अर्जुन जब भगवान के शरण हुए तभी भगवान का उपदेश आरंभ हुआ। जो बात सखा से भी नहीं कही जाती वह बात भी शरणागत शिष्य के सामने प्रकट कर दी जाती है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए, मुझको शिक्षा दीजिए। इसलिए भगवान अर्जुन के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं, रहस्य को खोल देते हैं। अर्जुन का भगवान के प्रति बहुत विशेष भाव था, तभी तो उन्होंने वैभव और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना का त्याग करके निःशस्त्र भगवान को अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया। चौथा अध्याय का चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, अर्जुन बोले आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आदि में सूर्य से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं? अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः का अर्थ है, आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पूर्व श्री सुदेव जी के घर हुआ है, पर सूर्य का जन्म सृष्टि के आरंभ में हुआ था, अतः आपने सूर्य को कर्मयोग कैसे कहा था? अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं है, प्रत्युत जिज्ञासा है। वे भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमतापूर्वक समझने की दृष्टि से ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में भगवान ही सर्वथा समर्थ हैं। कथमेतद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति का अर्थ है, मैं आपको सृष्टि के आदि में उपदेश देने वाला कैसे जानूं? अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य यह है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद से सूर्यवंश की मनु, इक्ष्वाकु आदि कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं और आपका अवतार अभी का है, अतः आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था, यह बात मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूँ। सूर्य तो अभी भी है,
इसलिए उसे अभी भी उपदेश दिया जा सकता है। परंतु आपने सूर्य को उपदेश देने के बाद सूर्यवंश की परंपरा का भी वर्णन किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि आपने सूर्य को उपदेश अभी नहीं दिया है। अतः आपने सूर्य को कल्प के आदि में कैसे उपदेश दिया था? चौथा अध्याय का 5वां श्लोक। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्येह वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूं, पर तू नहीं जानता। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन का अर्थ है, समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु मेरा जन्म और तरह का है और तेरा जीव का जन्म और तरह का है। तात्पर्य यह कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी वे अलग अलग प्रकार के हैं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं, भगवान और तू तथा ये राजा लोग जीव पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान और उनका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि और नित्य हैं। तान्येह वेद सर्वाणि का अर्थ है, संसार में ऐसे जातिस्मर जीव भी होते हैं जिनको अपने पूर्वजन्मों का ज्ञान होता है। ऐसे महापुरुष युंजान योगी कहलाते हैं जो साधना करके सिद्ध होते हैं। साधना में अभ्यास करते करते इनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि ये जहां वृत्ति लगाते हैं वहीं का ज्ञान इनको हो जाता है। ऐसे योगी कुछ सीमा तक ही अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं, संपूर्ण जन्मों को नहीं। इसके विपरीत भगवान युक्त योगी कहलाते हैं जो साधना किए बिना स्वतः सिद्ध नित्य योगी हैं। जन्मों को जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उनमें अपने और जीवों के भी संपूर्ण जन्मों का स्वतः स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है। उनके ज्ञान में भूत, भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं है, प्रत्युत उनके अखंड ज्ञान में सभी कुछ सदा वर्तमान ही रहता है। कारण कि भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हुए भी इनसे सर्वथा अतीत रहते हैं। मैं उन सबको जानता हूँ। भगवान के इस वचन से साधकों को एक विशेष आनंद आना चाहिए कि हम भगवान की जानकारी में हैं, भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं। हम कैसे ही क्यों न हो, पर हैं भगवान के ज्ञान में। न त्वं वेत्थ परंतप का अर्थ है, जन्मों को न जानने में मूल हेतु है अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण, महत्व होना। इसी के कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं होता। अर्जुन के अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का महत्व था, इसीलिए वे कुटुंबियों के मरने के भय से युद्ध नहीं करना चाहते थे। पहले अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये कुटुंबी प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन राज्य, भोग और सुख चाहते थे। अतः नाशवान पदार्थों की कामना होने के कारण वे अपने पूर्वजन्मों को नहीं जानते थे। ममतासक्तिपूर्वक अपने सुख, भोग और आराम के लिए धनादि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। परिग्रह का सर्वथा त्याग करना अर्थात अपना सुख, आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह की दृढ़ता होने पर पूर्वजन्मों का ज्ञान हो जाता है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्मकथनता संबोध है। संसार सदैव परिवर्तनशील और असत है, अतः उसमें अभाव होना निश्चित है। अभावरूप संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को अपने में भी अभाव दिखने लग जाता है। अभाव दिखने के कारण उसमें यह कामना पैदा हो जाती है कि अभाव की तो पूर्ति हो जाए, फिर नया और मिले। इस कामना की पूर्ति में ही वह दिन रात लगा रहता है, परंतु कामना की पूर्ति होने वाली है नहीं। कामनाओं के कारण मनुष्य बेहोश सा हो जाता है। अतः ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्य का भी ज्ञान नहीं होता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।